श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 मई 2023 को दो ऐसे विशेष दिन एक साथ हैं जो कि भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 17 मई 2023 जिस दिन है प्रदोष का व्रत, साथ ही में है मासिक शिवरात्रि, इन दोनों ही विशेष दिनों के एक दिन पड़ने वाले इस विशेष दिन के कुछ हम आपको नए और विशेष उपाय बताने वाले हैं जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे चमत्कार कर देंगे, आपके जीवन से सारी दुख और समस्याओं को दूर कर देंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले उपाय की, जो कि आप लोगों को 17 मई 2023 के दिन ज़रूर विशेष रूप से करना है, जिस दिन प्रदोष का व्रत भी है और मासिक शिवरात्रि भी है। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनको औषधि नहीं लग रही है, जो कि दवाई खा कर परेशान हैं, उनको औषधि कोई काम ही नहीं कर रही है। उस स्थान पर आप लोगों को करना क्या है कि प्रदोष व्रत के दिन ही आपको बेलपत्री का जो फल रहता है, उस बेलपत्री के फल के अंदर का गुर्दा निकालना है और उस गुर्दे को पानी में गला लेना है। पानी में गलाने के बाद इसी जल को आपको करना है सुबह सुबह प्रदोष व्रत के दिन स्नान करने के बाद इस जल को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और भगवान शिव जी के मंदिर जाकर क्या करना है कि इस जल को भगवान शिव जी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाना है। ठीक है, इस उपाय को रोगिला व्यक्ति करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर वह नहीं कर पाए तो उसके घर परिवार का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है, जिसको करने से उसको जो दवाइयाँ और जो वो खाता है, जो नहीं लग रही हैं उसको दवाइयाँ, कोई काम नहीं कर रही हैं, वो दवाइयाँ काम करना शुरू कर जाएंगे और उसके मतलब शरीर में जो भी बीमारी होगी उसमें उसे परिवर्तन देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना है उस गुर्दे के जल को लेकर आना है भगवान शिव जी के मंदिर में, और मंदिर में आकर इस जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद दोस्तों करना क्या है, एक धारा से आपको चढ़ाना है। जैसे ही आप लोग ये जल भगवान शिव जी पर चढ़ा दें, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल जलाधारी से आपको उसी लोटे जल के अंदर आपको झेल कर लाना है, भगवान से प्रार्थना करके लाना है और इस जल को लेकर सीधा अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद दोस्तों करना क्या है कि जब वह व्यक्ति जिसको रोग और बीमारी हो या जिसको औषधि ना लग रही हो, दवाई गोली दवाइयाँ ना लग रही हो, वो व्यक्ति को आपको भोजन करने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर क्या करना है, इस जल को जो है आपको पिला देना है, उसके बाद उसे भोजन देना है। ठीक है, या दवाई देने से पहले आपको करना है कि इस जल को आपको पिला देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर पिला देना है। उसके जो स्वास्थ्य होगा उसमें परिवर्तन ज़रूर आएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको इस प्रदोष के व्रत के दिन ज़रूर करना है। तो दोस्तों, इस दिन अगर आप लोगों के जीवन में बहुत सारी दुख और समस्याएं चल रही हैं, आप चाहते हैं आपके जीवन बहुत अच्छे से बीत जाए या आपके जीवन में आ रही दुख और समस्याएं दूर हो जाए, तो उस स्थान पर आपको प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय मतलब प्रदोष काल में ही यह विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको करना है शाम के समय मतलब जब सूर्य डूब रहा हो, रात होने वाली हो, उसके बीच के समय में आपको करना है एक लोटा लेना है जिसमें आपको जल भरना है। उस लोटे जल के अंदर आपको कुछ सामग्रियाँ डालना है, वो आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहले आपको उस जल पात्र के अंदर एक बेलपत्री डालना है। उसके बाद में दोस्तों उस जल पात्र के अंदर आपको एक शमी पत्र डालना है। उसके बाद में दोस्तों आपको उस जल पात्र के अंदर थोड़े से हरे मूंग के दाने डालना है और उसके बाद आखिरी में दोस्तों एक गुड़ का टुकड़ा डालना है। ठीक है, गुड़ का टुकड़ा डालने के बाद ये सारी सामग्री आप लोग डाल दीजिए। डालने के बाद आपको करना है कि इस जल पात्र को लेकर शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और शिव जी की शिवलिंग के ऊपर यह जल को पूरा समर्पित करके आ जाना है। ठीक है, साथ ही में जो सामग्रियाँ हैं वो अपने आप जल के साथ आप लोग समर्पित करके आ जाइए। समर्पित करने के बाद भगवान से आप चाहें तो अपनी मनोकामना बोल सकते हैं, या जो आपके जीवन में दुख और समस्या चल रही हो या जिस कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हो वह आपको भगवान शिव जी से बोल देना है। उसके बाद दोस्तों अगला जो उपाय है ये भी प्रदोष व्रत का बहुत ही विशेष उपाय है और यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, जो कि नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, इंटरव्यू दे देकर परेशान है, पेपर दे देकर थक चुके हैं, परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हैं। उस स्थान पर आप लोगों को यह विशेष उपाय अपनी नौकरी के लिए ज़रूर करना चाहिए। आपको आपकी मनपसंद की नौकरी यहाँ पर इस उपाय करने के बाद मिल जाएगी। इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक पात्र में एक लोटा जल भरना है और छोटी से पात्र में दूध लेना है। ठीक है, आपने ये दो रख लिया, थोड़ा सा दूध मतलब एक छोटे से पात्र में दूध और एक लोटा जल आपने रख लिया। साथ ही में दो आप लोग दीपक तैयार करो, जिसमें से एक मतलब जो दीपक होगा वो घी का दीपक होगा और एक जो दीपक होगा वो तेल का दीपक होगा। दोनों ही के अंदर आप गोल बाती रखेंगे और आटे के ये दोनों दीपक आप लोग तैयार करेंगे। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सभी सामग्री आप लोग तैयार कर लीजिए और इसको लेकर आप लोग कहाँ पर पहुँच जाइए, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, है ना।
बेलपत्री के वृक्ष नीचे पहुंच जाइए आप लोग। अब सबसे पहले बेलपत्री का जो वृक्ष होगा, बेलपत्री वृक्ष की जो जड़ होगी, वहाँ पर आपको सबसे पहले आधा लोटा जल समर्पित करना है। जिस लोटे में आप जल लेकर आए हैं उसमें से आधा लोटा जल बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित करना है। ठीक है, प्रातःकाल सुबह सुबह आपको इस उपाय करना है। आधा लोटा जल बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में समर्पित करने के बाद जो आप दूध लेकर आए हैं वह पूरा दूध बेलपत्री की जड़ में समर्पित कर दीजिए। ठीक है, पूरा दूध आपने समर्पित कर दिया। उसके बाद में जो बचा हुआ आधा लोटा जल होगा वो वापस से आप लोग पूरा बेलपत्री की जड़ में समर्पित कर दीजिए। ठीक है, ये आपने सब समर्पित कर दिया। अब उसके बाद में बेलपत्री के वृक्ष नीचे आराम से बैठिए और बैठने के बाद आपको करना क्या है कि आपका जो राइट हैंड होगा, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ही इस उपाय को फिर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में जो दोस्तों आपका राइट हैंड होगा तो उस आपके राइट भाग में आपको करना है कि जो आप घी का दीपक तैयार करके लेकर आए हैं, ये सभी काम घर से ही करके लेकर आइएगा घी के दीपक तैयार करके। तो आपको करना क्या है, अपने राइट भाग में, अपने सीधे भाग में, जिस तरफ आप बैठे हुए बेलपत्री की तरफ मुख करके अपने राइट भाग में आप घी का दीपक लगाइए। और आपका जो लेफ्ट भाग होगा, मतलब आपका लेफ्ट हैंड जो होगा, जिस समय आप पूजन कर रहे हो भगवान शिव जी का नाम लेते हुए बेलपत्री के वृक्ष के सामने बैठते हुए, तो आपके उल्टे भाग में आपको तेल का दीपक लगाना है। ठीक है, 2 दीपक आप तैयार करके लेकर आएँ, एक घी का और एक तेल का। तो घी का तो आपने अपने सीधे भाग में लगाना है और तेल का आपने अपने उल्टे भाग में लगाना है, उल्टे हाथ के भाग में। ठीक है, तो ये दोनों दीपक तैयार करके आपको हाथ जोड़ना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, अपनी मनोकामना बोलना है, भगवान से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी नौकरी से जुड़ी हुई दिक्कत समस्या आ रही है वह दूर हो जाए और आपको आपकी मनपसंद जो नौकरी है वो मिल जाए। ठीक है, ऐसी आपको भगवान शिव जी से कामना आपको कर देनी है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति ऐसा है जो कि प्रदोष का व्रत करना चाहता है पर नहीं कर पा रहा है, पर उस व्यक्ति को प्रदोष व्रत का पूरा फल चाहिए या भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहिए या उसे अपने घर परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि चाहिए, तो उस स्थान पर दोस्तों प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय आपको यह विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय करने के बाद भगवान शिव जी का जो आशीर्वाद है वो आपको हमेशा प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, इस उपाय में आपको करना क्या है कि जो प्रदोष का व्रत होगा, प्रदोष व्रत के दिन आपको शाम के समय, मतलब प्रदोष काल में जब सूर्य डूब रहा हो और रात होने वाली हो, उस समय के बीच में आपको एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है। वह आप आटे का भी ले सकते हैं या तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। इस तरीके का एक दीपक तैयार करके आपको आना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। किस दिन? प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय। तो अपने मुख्य द्वार पर आ जाइए और मुख्य द्वार पर आने के बाद आप भगवान शिव जी का नाम लेते हुए वहीं पर अपनी चौखट पर बैठिए, मुख्य द्वार की मेन गेट पर, है ना, मेन गेट पर मुख्य द्वार की चौखट पर बैठिए और भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए आप यह दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। जो माताएं बहनें यह उपाय कर लेती हैं उनके घर परिवार पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनको प्रदोष व्रत करने का कुछ ना कुछ फल भी ज़रूर मिलता है। जो व्यक्ति जो माताएं बहनें इस उपाय को प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय करती हैं, ठीक है, अपने मुख्य द्वार पर यह दीपक लगाती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों, इस दिन आप लोगों को क्या करना है कि एक बेलपत्री आपको भगवान शिव जी को प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ज़रूर समर्पित करके आनी है। ठीक है, आपने भले ही पूरे दिन कुछ ना किया हो, कोई भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का काम ना किया हो, बस शाम के समय हो जाए तो भाई एक दीपक लेके जाना या तो एक बेलपत्री अपने साथ लेकर जाना और उस बेलपत्री को लेकर जाना भगवान शिव जी के मंदिर में, भगवान शिव जी से प्रार्थना करके एक जो भी आपकी मनोकामना वो मनोकामना बोल के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक बेलपत्री भगवान शिव जी पर ज़रूर चढ़ा कर आना। आप खुद देखोगे अपने जीवन में चमत्कार कि उस एक बेलपत्री से कितना चमत्कार हो गया है। और अगर दोस्तों अगर आप चाहो तो इसी स्थान पर आप लोग इस प्रदोष व्रत के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय भगवान शिव जी की शिवलिंग का सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से श्रृंगार कर सकते हो। सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से जब भगवान शिव जी का आप श्रृंगार करोगे तो भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपके घर परिवार पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं अगला उपाय जो कि आपको इस मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत के दिन ज़रूर करना है। अभी तक जो हमने आपको उपाय बताया ये आप मतलब प्रदोष व्रत के दिन करेंगे क्योंकि इस दिन ही प्रदोष व्रत है और इस दिन ही मासिक शिवरात्रि है। तो अब हम आपको बताते हैं मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले ये विशेष उपाय। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि अगर आप लोगों ने एक नियम के साथ हर महीने आने वाली मासिक शिवरात्रि को इन 3 जगहों पर दीपक लगा लिए तो आपके जीवन में कभी कोई दुख समस्या आ ही नहीं सकती। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर रहेगी और आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वो भी ज़रूर पूर्ण होंगी। तो कौन कौन से वो 3 स्थान है वो आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद इन 3 जगहों पर दीपक लगाकर ज़रूर आइएगा। सबसे पहले तो 3 दीपक तैयार करने हैं गोल बाती के आटे के और उनमें शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। ठीक है, ये 3 दीपक तैयार करके आपको करना है अपने घर से एक
छोटी सी प्लेट में ये तीनों दीपक रख के निकलने हैं और शाम के समय प्रदोष काल में मासिक शिवरात्रि के दिन ही सबसे पहले दीपक आपको लेकर जाना है किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। ठीक है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर सबसे पहला दीपक आप लोग जला दीजिए। फिर वहाँ पर आप चाहे तो झूली फैलाकर भगवान शिव जी से जो मांगना चाहे वो मांग सकते हैं। इस उपाय को करने में अगर आप भगवान शिव जी से कुछ ना भी मांगेंगे तो भगवान शिव जी बिना मांगे आपको सब कुछ प्रदान कर देंगे। तो दोस्तों अब आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से दीपक लगाने के बाद सीधा पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे की छांव में बैठकर भी आपको जो है दीपक लगाना है, भगवान के सामने झोली फैलाना है और भगवान से प्रार्थना करके आशीर्वाद लेकर वहां से भी निकल जाना है। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाने के बाद आपको सीधा पहुंच जाना है आंवले के वृक्ष के नीचे और आंवले के वृक्ष के नीचे भी आपको यह तीसरा दीपक लगाना है, भगवान से प्रार्थना करना है, झोली फैलाना है और भगवान को धूप देकर भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वहां से भी चले जाना है। तो इन 3 जगहों पर आप लोग इस मासिक शिवरात्रि को दीपक लगाकर देखिए, भगवान से अपनी कामना बोलकर देखिए, झोली फैलाकर आशीर्वाद प्राप्त करके देखिए, आपके जीवन में बहुत से चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा उपाय इस मासिक शिवरात्रि को करने वाला जिस उपाय को करने से आप अपनी किसी भी विशेष तरह की मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हैं। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, ये उपाय बहुत ही साधारण है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है और इस उपाय को आप प्रातःकाल सुबह सुबह करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस उपाय में आपको करना क्या है कि 1 काली मिर्ची लेना है आपको और 7 काली तिल के दाने लेना है। कितना? 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने। तो ये दोनों ही चीज़ें आप लोग ले लीजिए, 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने, और इनको लेकर सीधा पहुंच जाइए आप लोग कहाँ पर, भगवान शिव जी के मंदिर में मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह। चाहें तो शाम के समय भी कर सकते हैं पर सुबह सुबह करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बढ़िया आप 1 लोटा जल लेकर जाइए, अपनी पूजन अर्चना की जो भी सामग्री है वो अपने साथ में लेकर जाइए, अपनी पूजन अर्चना कीजिए। उसके बाद भगवान शिव जी के पास में आकर बैठिए, 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। उसके बाद अपने सीधे हाथ के हथेली में 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को रखिए और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर ये दोनों ही चीज़ों को समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल दीजिए। आपकी वह मनोकामना बहुत जल्द भगवान शिव जी पूर्ण कर देंगे। करके ज़रूर देखिए, आपको खुद चमत्कार यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों इस मासिक शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है कि प्रातःकाल सुबह सुबह जब आप लोग 1 लोटा जल भगवान शिव जी के लिए लेकर जाएंगे तो उस 1 लोटे जल का ही ये बहुत ही विशेष उपाय है। उस 1 लोटे जल के अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा दूध डालना है। शुद्ध देसी गाय का जो दूध होगा वो 1 चम्मच दूध लेना है और इस जल पात्र के अंदर डाल लेना है। ठीक है, 1 चम्मच से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा दूध आपको डालना है। उसके बाद 5 काली मिर्ची आपको डालना है। कितनी? 5 काली मिर्ची, है ना। थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का दूध और 5 काली मिर्ची अपने जल पात्र में डालकर फिर इसे शिव जी के मंदिर लेकर जाइए और शिव जी के मंदिर पहुँचकर प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के ऊपर इस जल को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। एक धारा से आपको समर्पित करना है, ऐसा नहीं कि एकदम से आपने चढ़ा दिया। ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे करके एक धारा से इस जल को आप भगवान शिव जी का नाम लेते हुए समर्पित करके देखिए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते इस जल को समर्पित कीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कोई भी रोग और समस्या अगर चल रही होगी या कोई भी परेशानी चल रही होगी वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले उपाय की बात करते हैं। दोस्तों इस मासिक शिवरात्रि को अगर आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं या पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है या आपके घर परिवार में भाई भाई में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, किसी भी प्रकार की अगर आप लोग लड़ाई झगड़े को शांत करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो उस स्थान पर आपको मासिक शिवरात्रि के दिन जो कनेर की पुष्प होते हैं, कनेर के पुष्प की एक बड़ी सी माला लेनी है, इतनी बड़ी कि जो आपके घर के आसपास शिव जी का मंदिर हो, उस शिव जी के मंदिर के शिव जी के ऊपर जो जल पात्र होगा शिव जी की 5 बेटियों का, उस जल पात्र से लेकर जो शिव जी की जलाधारी होगी वहाँ तक टच हो जाए, इतनी बड़ी आपको कनेर के पुष्प की माला तैयार करनी है। कनेर के पुष्प तोड़ लाइए, बढ़िया घर पे लाकर तोड़कर उनकी माला बनाइए और माला बनाने के बाद सीधा आप पहुंच जाइए भगवान शिव जी के मंदिर में कनेर की पुष्प की माला को लेकर। और कब करना है इस उपाय को? आपको शाम के समय मासिक शिवरात्रि के दिन मतलब 17 मई को शाम के समय आपको भगवान शिव जी के मंदिर में ये माला तैयार करके लेकर जानी है और भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर उस पात्र के ऊपर इस माला को टांगना है। और माला इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उस पात्र से लेकर भगवान शिव जी की जलाधारी तक वह माला टच कर जाए। ठीक है, और टच करने के बाद जैसे ही आप लोगों की ये माला भगवान शिव जी को आप समर्पित कर दो, उसके बाद भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो जल्द से जल्द शांत हो जाए और आपके घर परिवार में खुशियाँ आने लग जाए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसी मासिक शिवरात्रि के दिन आप शाम के समय या प्रातःकाल सुबह सुबह एक बहुत ही विशेष उपाय आप लोग करके देख लो। एक पारिजात का फूल ले लो और उसे भगवान शिव जी को समर्पित करके आप नियम के साथ आप लोग समर्पित करो पारिजात का फूल भगवान शिव जी पर। आपके जीवन में आप देखोगे कि बहुत सारे चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। करके ज़रूर देखिए। ये वो सारे उपाय थे जो कि आपको 17 मई 2023 जिस दिन मासिक शिवरात्रि और प्रदोष का व्रत एक साथ पड़ रहा है, ये बात सही होगा, आप लोग इसे कह सकते हो। करके ज़रूर देखिए इन सारे उपायों को।
आपको कोई भी समस्या आती है इन सारे उपाय करने में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यही सारी जानकारी आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।